हेलो स्टूडेंट, हेलो विद्यार्थियों, शुभ दोपहर। हम आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है जादुई चप्पलें। देखिए, इमेजिनेशन मैजिक, ये इमेजिनेशन का एक पार्ट है। कोई अगर आपसे कहता है कि जादू है और जादू से रुपए पैसे बरसते हैं, तो मुझे बताइए, अगर जादू से सही में रुपए पैसे अगर बरसते होते तो क्या संसार में कोई गरीब रहता या कोई मजबूर रहता? लोग काम ही नहीं करते ना, सोचते चलो यार फर्स्ट क्लास हो गया है। हमारे गरीबी मिटाने के लिए जादू बहुत अच्छी चीज़ है। हर कोई जादू सीखता और हर कोई जादू सीखने के बाद संसार में कोई गरीब ही नहीं रहता है। जादू क्या है? एक कल्पना के थ्रो है। बुद्धि को, माइंड को एक कंट्रोल करने वाली एक वस्तु है। इस पाठ में जापानीज जो चाइनीज जो व्यक्ति है, इन पर ही आधारित ये पाठ है। जापान को समर्पित ये पाठ है। एक कहानी की शुरुआत होती है कि एक लड़का है जो बहुत शरारती है और अपने आप को बहुत होशियार और बुद्धिमान समझता है। कहते हैं ना कि अति शहाना, मराठी में कहते हैं अति शहाना कैसा बैल रिकामा। तो यहां वही पाठ दोहराने की कोशिश की है। क्या होता है कि वो लड़का बहुत शरारती है, घर में मम्मी पापा नहीं है तो शरारती उसकी चालू है। तो दरवाजे का नॉक नॉक होता है और दरवाजे की जैसी घंटी बजती है तो उसे लगता है कि कोई तो भी आया है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके मामा जी होते हैं। उसके मामा बाहर से आए हैं और उसको बात करते हैं और जब विदा लेते हैं तो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट लाया है। गिफ्ट सुनने के बाद हम भी खुश हो जाते हैं, वो लड़का भी बहुत खुश हो। अब सोचने लगा कि यार अब मुझे कुछ तो भी जो है अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। अब वो बच्चे के मन में आता है कि मामा जी ने मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ लाई है। तो उन्हें पूछता है, मामा जी आपने मुझे मेरे लिए क्या लाया है? तो कहते हैं कि जादुई चप्पल, 2 जादुई चप्पलें मैं तेरे लिए लाया हूँ। इन चप्पलों की विशेषता ये है कि अगर आपने इसको पहनकर अगर जंप की यानी कूदी मारी तो आपको एक सोने का सिक्का मिलेगा। वाह, सोने का सिक्का, बच्चा खुश। लेकिन दूसरी शर्त ये है कि अगर आपने कंटिन्यू इसे जंप मारी तो आपका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। आपका साइज क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। देखिए, 2 कंडीशनें जो है इस बच्चे के सामने रखी गई है कि अगर आप जो है जंप मारोगे तो एक सोने का सिक्का मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यू अगर जंप मारोगे यानी एक सिक्का मिल जाएगा लेकिन आपकी हाइट जो है वो छोटी हो जाएगी। अब आपकी हाइट अगर समान होना है तो आपको 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद आपकी हाइट जैसी थी वैसी हो जाएंगी। फिर जंप मारो, फिर एक सोने का सिक्का मिलेगा। 7 दिन के बाद आपकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। अब यहां पर क्या होता है, यहां देखने वाली बात यह है कि बच्चा शरारती है। मामा जी जाने के बाद वो बच्चा सोचता है कि मामा जी कह रहे हैं कि 7 दिन के बाद मेरी हाइट जो है लेवल में आ जाएंगी। हाइट बढ़ाने के लिए मेरे पास तो बहुत समय है। हाइट बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत समय है। मैं क्यों ना जब तक सिक्के ही कमा लूं, ये मन में उसके लालच जागता है और वो हाइट मारते रहता है, जंप मारते रहता है तो सोने का ढीक जो है वहां पर जमा हो जाता है। अब इन्हें सोचता है अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं जाकर सो जाऊंगा। जैसी वह जाता है, बेड की तरफ जाता है तो देखता क्या है, तो उसका आकार जो है चींटी के जैसा हो गया है, मूंगी की तरह हो गया है, एंट की तरह उसका आकार हो गया है। अब यहां पर
समस्याएं शुरू हो गई। अब उसे पछतावा होता है कि यार मामा जी ने कहा था कि बेटा जंप उतनी ही मार जितनी तुझे सिक्कों की आवश्यकता है। मैंने सिक्के कमाने के नाद में मेरा साइज चींटी के इतना हो गया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके मम्मी पापा दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे उसके मम्मी पापा दरवाज़ा खोलते हैं, देखते तो क्या कि सोने के सिक्कों का तो ढीक पड़ा हुआ है, लेकिन उनका लड़का जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका नाम दाइची होता है उस लड़के का नाम। लेकिन दाइची कहीं दिख नहीं रहा है और दाइची जो है चींटी बन गया है, यानी चींटी का उसका आकार बन गया है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, लाइन टू लाइन क्या होता है, हम इस पाठ में देखने वाले हैं। पाठ का नाम है जादुई चप्पल। पाठ शुरू होता है, हम लाइन टू लाइन पढ़ के उसका अर्थ लेंगे। जापान के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था दाइची। दालचीनी नहीं, दाइची। दालचीनी समझ रहे हो, है ना। जापान के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता है, उसका नाम है दाइची। वो बहुत बुद्धिमान और होशियार था, लेकिन था बहुत ही लालची। एक दिन उसके माता पिता किसी काम से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए। दाइची अब अकेला रह गया। जब वो रात में खाना खाने बैठा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखिए, जापान के एक छोटे से शहर में दाइची नामक एक लड़का रहता है जो बहुत शरारती है। उसके मम्मी पापा कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गांव गए। अब दाइची अकेला घर में। एक दिन दाइची खाना खाने के लिए जैसे ही बैठता है रात के समय, कि दरवाजे की दस्तक होती है, खटखट। अब दाइची सोचता है कि कौन आया है। जब दरवाजा खोलता है तो देखिए क्या होता है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसके मामा जी खड़े हैं। उसने मामा जी को बहुत आवभगत की। दूसरे दिन जब उसके मामा वापस जाने लगे तो दाइची से बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। देखिए, मामा जी आने के बाद, मामा जी जब दरवाजे की खटके के बाद, मामा जी आने के बाद दाइची ने उनकी इतनी आवभगत की कि मानो ऐसा लग रहा था कि दाइची जो है कुछ ज्यादा ही आवभगत में लग गया, यानी जिसे हम कहते हैं ना आवभगत करना। तो दाइची ने क्या किया, दाइची जब आवभगत करने लगा तो दूसरे दिन जब मामा जी खुश हुए और मामा जी जब जाने लगे, तो मामा जी ने दाइची से कहा, दाइची मैं तुम्हारे आवभगत से, तुम्हारे स्वागत से बहुत खुश हुआ हूं। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया। दाइची खुश, क्योंकि गिफ्ट किसको पसंद नहीं आते, गिफ्ट तो सबको पसंद आते हैं। दाइची भी खुश हो गया कि अरे वाह वाह वाह, चलो मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। अब वो गिफ्ट क्या है, वो कैसा है, हम आगे देखते हैं। दाइची खुशी से झूम गया। मामा जी ने उसे एक जादुई चप्पल दी। देखिए, दाइची जो था, दाइची वो इतना खुश होगा क्योंकि मामा अब कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। मामा ने उसे दी जादुई चप्पल। अब जादुई चप्पल देखो, इमेजिन करो जादुई चप्पल कैसी हुई। तो आगे देखिए क्या कहता है, यह चप्पल पहनकर जब तुम कूदोगे तो सोने का एक सिक्का मिलेगा। देखिए, जादुई चप्पल की विशेषता क्या है। उसके मामा जी कहते हैं कि जब ये चप्पल तुमने पहन ली और जंप अगर तुमने मारी, अगर कूदे अगर आप, तो एक सोने का सिक्का आपको मिलेगा। वाह, एक कूदने पर एक सोने का सिक्का। तब दाइची तो हमें पता है, पहले हमने पढ़ लिया कि लालची है, लेकिन लालच के वजह से उसको क्या परिणाम होता है हम आगे देखते हैं। देखिए फिर क्या होता है। दाइची खुशी से झूम गया। मामा जी ने उसे जादुई चप्पल दी। ये पहनकर जब तुम कूदोगे तो सोने का एक सिक्का मिलेगा। मामा जी ने बताया, मैंने एक बार कोशिश करके देखूं। दाइची ने खुशी से झूमते हुए कहा।
देखिए दाईची क्या कह रहे हैं, मामा जी आपने मुझे जो जादुई चप्पल दी, क्या मैं एक बार कूद कर देखूं? देखिए लालच क्या होता है, मनुष्य को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है। मामा जी का विचार क्या हो गए, मामा जी ने क्या सोचा, मामा जी कह रहे हैं कि बेटा ये चप्पल है, एक बार कूदना पड़ेगा तो एक सोने का सिक्का। लेकिन दाईची सोचने लगा कि यार मामा जी मैं एक बार कूद कर देखूं क्या मुझे सोने का सिक्का मिलता है या नहीं मिलता। तो आगे देखिए उसके दाईची के मामा जी क्या कहते हैं, हाँ हाँ जरूर करो, पर एक बात का ध्यान रखना। दाईची के मामा जी क्या कह रहे हैं, जरूर आप कूदो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक सिक्का पाने के बाद फिर 7 दिनों तक चप्पल पहनकर मत कूदना। ये आया ट्विस्ट। ये क्या आया, ये क्या है बच्चों, ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, यानी रोमांच क्या है, ट्विस्ट मीन्स रोमांच। रोमांच क्या है, मामा जी कह रहे हैं एक बार कूदने के बाद 7 दिन तक ये चप्पल आपको पहननी नहीं है। विशेष नहीं। अब क्यों नहीं पहननी है, उसका परिणाम क्या होगा अगले पंक्ति में आपको दिखेगा। देखिए मामा जी ने बताया कि एक बार कूदने के बाद ये चप्पल 7 दिन आपको पहननी नहीं है। आगे देखिए, एक सिक्का पाने के बाद फिर 7 दिन तक चप्पल पहनकर मत कूदना। एक बार कूदने पर हमारा कद छोटा हो जाता है, फिर वो कद पाने के लिए हमें 7 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। वाह, कितना बड़ा ट्विस्ट है ना, रोमांच है। कितना बड़ा रोमांचकारी विषय आ गया है। 7 दिन कूदने नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कद जो है, हमारी हाइट जो है वो छोटी हो जाएगी। हमारी हाइट लिटिल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी थोड़ी छोटी होगी। लेकिन ये हाइट फिर से प्राप्त करने के लिए हमको 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। देखो ट्विस्ट इस प्रकार का है, चप्पल एक बार कुदी मारने के बाद आपको सोने का सिक्का मिल जाएगा, लेकिन ये हाइट जो है हमारी छोटी हो जाएंगी, और हाइट अगर प्राप्त करना है तो हमें 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, 7 दिन का। बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहां पर आया है। देखिए उसके बाद क्या होता है, देखो मामा जी ने दाईची को समझाते हुए कहा, ठीक है मामा जी, और दाईची चप्पलें पहनकर कूदा। मामा जी ने बता दिया 7 दिन में एक सिक्का, हाइट प्राप्त करने के लिए 7 दिन रुकना पड़ेगा, चप्पल पहनकर कूदना नहीं पड़ेगा। ये बात सुनकर दाईची ने इस पर इसको स्वीकार किया और कहा कि अब मैं एक बार कूदूंगा और 7 दिन उसे रख दूंगा। दाईची ने पहनकर कूदा, खन की आवाज के साथ एक सोने का सिक्का गिरा। देखो, छन खन की आवाज के साथ एक सोने का सिक्का गिरा। अब आगे देखिए क्या हुआ। दाईची अब चप्पलें किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। मामा जी ने क्या कहा कि दाईची अब ये जो चप्पलें है किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, 7 दिनों तक प्रयोग में मत लाना, मामा जी ने कहा। देखो दाईची ने क्या किया कि 7 दिन तक आपको ये अब चप्पल नहीं पहननी है। क्यों नहीं पहननी है, क्योंकि 7 दिन अगर तुमने 7 दिन के इस्तेमाल अगर तुमने किया तो आपको जो है आपकी हाइट जो है कम हो जाएंगी, और हाइट अगर आपकी कम हो गई तो आपको जो है 7 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिन तक इंतजार। अब देखिए दाईची 7 दिन तक इंतजार करता है या नहीं करता है, हम अगली लाइन में देखेंगे। दाईची अब कहां इंतजार करने लगा। दाईची ने
चप्पलें रख दी, मामा जी की वापस चले गए, मामा जी वापस चले गए। दाईची से रहा नहीं गया और वो उसने सोचा लंबा तो होने के लिए सारी उम्र पड़ी है, चलो कुछ सोने के सिक्के ही कमा लेते हैं। दाईची ने जादुई चप्पल पहनी और कूदने लगा। 1 2 3 4 अनगिनत बार कूदने लगा। सोने का सिक्का सोने के सिक्कों का ढेर लगने लगा। दाईची अब थक गया। उसने आराम करने के लिए जब सोचा, जब अपने बेड पर जाना चाहा, तब उसे समझ में आया कि उसका कद अब चींटी जैसा छोटा हो चुका है। अब उसे अपने मामा जी की कही बात याद आने लगी। सोने के सिक्के पाने की लालच में उसने क्या कर दिया, अब रोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। दूसरे दिन उसके माता पिता घर वापस आए और सोने के सिक्कों का ढेर तो दिख गया, पर दाईची कहीं नजर नहीं आया। देखो बच्चों, मामा जी ने साफ मना कर दिया था, मामा जी ने साफ मना कर दिया था कि दाईची एक बार कूदने के बाद आपको दूसरी बार कूदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दाईची कैसा था? दाईची थोड़ा लालच था। दाईची ने सोचा कि एक बार कूदने से क्या होगा, हाइट तो मैं जीवन में कभी भी बढ़ा दूंगा। तो वो कूदता गया कूदता गया कूदता गया। जब थक गया तब सोचने लगा कि अब मैं जाकर सोता हूं। देखता है तो सोने का ढीग लगा हुआ है और वो जाकर जैसी बेड पर जाने लगा तो तब उसको एहसास हुआ कि अरे मेरी हाइट तो कम हो गई है, अब मेरी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। वो परेशान हो गया। अब परेशान होने के बाद वो सोचने लगा अब क्या करूं। अब रोने लगा, पछताने लगा। मामा जी ने सही कहा था कि लालच मत कर। थोड़े देर के बाद जब उसके माता पिता घर में आए तो उन्हें सोने का ढीक तो दिखाई दिया, पर दाईची नहीं नजर आया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है मेरे प्यारे बच्चों कि लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच का अंत केवल नष्ट होना है। जितनी लालच हम करेंगे ना, उतना नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक ने क्या बताने की कोशिश की? भले ही जापानी कहानी है, लेकिन जापानी कहानी हमें एक बात की सीख देकर जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि लालच से मनुष्य की हानि ही होती है। लालच बुरी बला है। लालच करोगे ना तो नष्ट हो जाओगे। लालची लोभी, हम कई बार उनकी कहानियां सुनते हैं। उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? आज हम संसार में देखते हैं कि ढेरों सारा रुपया किसी को बर्बाद कर कर, किसी को नष्ट कर कर हम कमा लेते हैं, लेकिन अंत क्या है? हाथ में क्या आता है? मनुष्य को खुशी नहीं होए, मनुष्य नाराज है, मनुष्य को ढेर सारी समस्याओं को भुगतना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का उसको नष्ट होना पड़ता है, समस्याएं बढ़ती रहती है, समस्याओं पर समाधान नहीं मिलता। लालच एक बार कर लेगा इंसान, लेकिन दूसरी बार लालच करने के बाद उस मनुष्य को नुकसान ही होता है। तो प्यारे बच्चों, इस दाईची की कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि लालच अगर दाईची नहीं करता, सोचो ना, एक सोने का सिक्का 7 दिन में अगर मिल जाए और हाइट अगर सेम हो जाए तो कोई फर्क नहीं है ना। जैसा आपने सुना होगा कि एक आदमी को सोने के मुर्गी का अंडा देने वाली मुर्गी मिली। उन्हें सोचता था कि 24 घंटे के बाद दूसरा अंडा मिलता है, क्यों ना मैं इसे फाड़ कर सारे अंडे एक साथ ले लो और ज़्यादा अमीर बन जाओ। तो उस चक्कर में क्या हुआ, आप लोगों को भी पता है कि उसने मुर्गी भी खो दी और सोने के अंडे भी खो दिया। समय और आपका समय को रोक कर रखना और आपकी प्रतीक्षा करना, सब्र जिसको कहते हैं ना, सब्र, वेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। घाई करोगे नुकसान आपका। समय पे हर चीज मिलती है, सिर्फ समय आने का इंतजार करो। और समय आने का इंतजार अगर आप करोगे तो मैं कहता हूं संसार का कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप तक नहीं पहुंचे।
लेकिन समय हमारे पास हम बहुत ही कहते हैं ना बेसब्र, सब्र हमारे पास नहीं है। जिस दिन हमने सब्र करना शुरू कर दिया, संसार की हर चीज़ आपके कदमों में आ जाएंगी। लेकिन समय और सब्र ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो इस पाठ से हमें एक सीख मिली है कि लालच बुरी बला है ना। आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और कुछ प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। आप अगले पाठ में हम प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। तो आप क्या करेंगे, ये पाठ लिखोगे और इसका होमवर्क शुद्ध लेखन में मुझे दोगे, ठीक है। ओके।